हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल गौतम एग्रीकल्चर स्टडी में। आपके लिए आज की जो वीडियो रहेगी काफ़ी इफ़ेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी। उनके आने वाले सभी जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन इससे आपको पता चलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। आप बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपलोड होने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं जो इस पे बात करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है यहाँ पास एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है कि लैटिन वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, अगर और एग्री। अगर अथवा एग्री का जिसका मीन्स होता है सॉइल, और कल्चरा या कल्टस का अर्थ क्या होता है, कल्टीवेशन, खेती करना। तो यहाँ पास देखिए जो एग्रीकल्चर है लैटिन वर्ड है, अगर मीन्स होता है सॉइल और कल्चरा या कल्चर्स है यहाँ पास कल्टीवेशन है। ओके, फिर देखिए यहाँ पास इसकी डिफिनीशन है फ्रेंड। कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है तथा साथ ही साथ उद्यान विज्ञान, पशुपालन, मछली पालन, वानिकी आदि का अध्ययन किया जाता है। एक और डिफिनीशन है यहाँ पास कि एग्रीकल्चर साइंस, आर्ट और एक व्यवसाय है। ठीक है ना। तो व्यवसाय की जैसे बात करें, यदि जैसे कल्टीवेशन क्रॉप अपन फील्ड में ग्रो कर रहे हैं तो उसका जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही अपन को इकोनॉमिक जो ईल्ड होगी उससे अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो वो एक तरह से व्यवसाय ही है। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पास क्या है, जिसमें फसल उत्पादन तथा पशुपालन का अध्ययन आर्थिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। ओके, फिर देखिए जो इसकी ब्रांचेज हैं। तो फर्स्ट ब्रांच यहाँ पास क्या है, एग्रोनॉमी, शस्त्र विज्ञान। एग्रोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनी है। आप यहाँ पास ये जरूर याद रखिएगा कि कौन सी ब्रांच किस वर्ड से ली गई है और एग्रीकल्चर किस वर्ड से लिया गया है। ठीक है ना। तो जो एग्रोनॉमी है वो ग्रीक वर्ड से ली गई है, दो शब्दों से मिलकर बनी है, एग्रोस और नोमस। ठीक है ना, एग्रोस और नोमस। तो एग्रोस का मीन्स होता है फील्ड, नोमस मीन्स होता है टू मैनेज, फील्ड का मैनेजमेंट करना एक साइंटिफिक तरीके से। ठीक है ना। यहाँ पास डिफिनीशन देखिए, शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज, दलहन, तिलहन, रेशे वाली, चारे वाली तथा नकदी फसलों के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट जो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो उद्यान विज्ञान है, हॉर्टिकल्चर शब्द लैटिन वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है और हॉर्टस का अर्थ क्या होता है, कल्चरा या कल्टस। यहाँ पास जो हॉर्टस का अर्थ क्या होता है, उद्यान होता है, और कल्चरा जो कल्टस का अर्थ होता है खेती या कल्टीवेशन होता है। ओके, यहाँ पास देखिए हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड। ज़्यादातर जो फ्रेंड जनरली बात करें तो जो कल्चर लास्ट में आता है, किसी भी ब्रांच के यहाँ पास देख लीजिए तो वो अपन के लैटिन वर्ड होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होंगे। तो यहाँ पे जनरली आपको याद रखना है कि जो कल्चर वर्ड आता है वो लैटिन वर्ड होता है, और जो लास्ट में लॉजी जैसे यहाँ पास एग्रोनॉमी, नॉमी हो गया, तो ये ग्रीक वर्ड होते हैं। ठीक है ना। हाँ, फिर देखिए नेक्स्ट है, इसकी जो डिफिनीशन देख लीजिए। हॉर्टिकल्चर की डिफिनीशन क्या है, उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फल, सब्जी, सजावटी पौधे, व्यावसायिक फूल, औषधीय फसलों, सुगंधित फसलों, मसाले वाली फसलों को रोपित फसलों, व्यक्तिगत पेड़, झाड़ियों, लताओं और इन सब फसलों की तोड़ाई के बाद इनका प्रबंधन व प्रसंस्करण का अध्ययन किया जाता है, इनका मैनेजमेंट व प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि हॉर्टस प्लस कल्चरा जो होता है, तो हॉर्टस मीन्स होता है गार्डन और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। तो गार्डन गार्डन कल्टीवेशन करना। ठीक है ना।
तो इसमें देखिए कौन कौन से जो हॉर्टिकल्चर में मतलब प्लांट आते हैं अपन का, वेजिटेबल हो गया और जो फ्रूट हो गया, फ्रूट क्रॉप जो भी होगी, सजावटी पौधे, मतलब ये सब मेडिसिनल ऑर्नामेंटल स्पाइसेस जो भी क्रॉप है ये सब किस में आएंगे, अपन के हॉर्टिकल्चर में। फिर देखिए एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। एनिमल हस्बेंड्री की उत्पत्ति एनिमल और हस्बैंड से हुई है। एनिमल का अर्थ होता है पशु और हस्बैंड का अर्थ होता है जो देखभाल करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एनिमल हस्बेंड्री एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है ना। एनिमल मीन्स होता है लाइव स्टॉक, हस्बैंड मीन्स होता है वन हु टेक्स केयर, मतलब जो मतलब देख रेख करता है। लाइव स्टॉक का मतलब देख रेख करता है, क्या कैसे उसको मैनेज करना है ये, ठीक है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत आता है। फिर देखिए डिफिनीशन देखिए, पशुपालन उन पशुओं से संबंधित कृषि की शाखा है जो मांस, रेशे, दूध, अंडे या अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए पाले जाते हैं तथा इनके दिन प्रतिदिन की देखभाल, प्रबंधन, चयनात्मक प्रजनन आदि का अध्ययन शामिल है। फिर नेक्स्ट ब्रांच है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वानिकी। तो आप इसकी सभी ब्रांचेज याद रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि काफ़ी लोग स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड, तो फॉरेस्ट्री शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है। फॉरेस्ट मतलब लैटिन वर्ड के फॉरेस्ट शब्द से हुई है, जिसका मतलब मीन्स होता है आउटसाइड ऑफ विलेज, जो विलेज के आउटसाइड मतलब फॉरेस्ट होता है ना। तो फॉरेस्ट्री की वही याद रखिएगा कि जो उत्पत्ति है लैटिन वर्ड से हुई है, ठीक है। फिर डिफिनीशन देखिए, वनों का सृजन, प्रबंधन, उपयोग एवं संरक्षण की विधि को वानिकी फॉरेस्ट्री कहा जाता है। यह विज्ञान, कला और कारीगरी क्राफ्ट का मिश्रण है। ओके, नेक्स्ट है फिशरीज साइंस। तो मत्स्य विज्ञान जो होता है, जलीय और मत्स्य विज्ञान में जलीय जीवों के प्रति वैज्ञानिक समझ बढ़ाने के लिए और उनके अच्छे प्रबंधन के लिए उनके पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है, जिससे उन्हें कई उपयोगों के लिए बनाया रखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट ब्रांच है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या है कि यह इंजीनियरिंग की शाखा है जिसमें कृषि मशीनरी के डिज़ाइन, मृदा प्रबंधन, भूमि विकास, यंत्रीकरण और पशुपालन के स्वचालन के साथ साथ खेती में कुशल बुवाई व रोपण, कटाई, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए उच्च तकनीकी तैयार करने का अध्ययन किया जाता है। ये सभी ब्रांच काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा सभी वीडियो, मतलब जो आपके लिए आने वाली वीडियो भी होगी और प्रीवियस वीडियो भी आप देखिए, ठीक है ना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी सभी वीडियो के। फिर देखिए नेक्स्ट ब्रांच क्या है, होम साइंस। तो होम साइंस में क्या है, गृह विज्ञान एक बहुआयामी अध्ययन का क्षेत्र है जिसमें स्वास्थ्य, भोजन, बच्चों की देखभाल, कपड़ा परिधान, डिज़ाइनिंग, संसाधनों के प्रबंधन और घर के अन्य विषयों से संबंधित प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। ओके, फिर देखिए जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मतलब अदर ब्रांचेस हैं, जैसे कि अपन का एपीकल्चर हो गया, मधुमक्खी पालन। दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ एपीकल्चर, एपिक और कल्चरा या कल्चर्स होता है। तो एपिक मीन्स होता है वी और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन। ओके, फिर देखिए इसकी डिफिनीशन है कि यह कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मधुमक्खी पालन और शहद के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन। यह लैटिन वर्ड के मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए कल्चर है, ठीक है ना। कल्चर मैं जैसे आपको बताई कि जो भी मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टर्म है तो उसमें कुछ आपको याद रखना है जनरली कि जो कल्चर वर्ड आता है वो लैटिन वर्ड से ही होता है, कुछ एक्सेप्शन भी होंगे तो उनको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर जैसे सेरीकल्चर है, लैटिन वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है, सेरीज और कल्चरा। तो सेरीज का मीन्स होता है सिल्क वर्म और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन, सिल्क वर्म का कल्टीवेशन। फिर देखिए डिफिनीशन है, यह कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें रेशम कीट बॉम्बिक्स मोराई के पालन व रेशम उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। यह एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट है जो रेशम के प्राथमिक उत्पादक है। एक रेशम कीट का पसंदीदा भोजन
सफ़ेद शहतूत के पत्ते होते हैं। हालांकि वे अन्य शहतूत, मोरस, नाइग्रा प्रजातियां खा सकते हैं और यहाँ तक कि ऑजिस नारंगी भी होते हैं। ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पास लैक कल्चर की बात करें तो लैक कल्चर में क्या है कि लैक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द से हुई। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, तो लैक कल्चर जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति संस्कृत वर्ड के मतलब लाख शब्द से हुई है। तो यहाँ पास लैक का जो लैक और कल्चरा है, तो यहाँ पास है लाख और कल्टीवेशन, लाख का कल्टीवेशन। डिफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पास है यह कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें लाख कीट लैशिफर लक्का, इसका जो मतलब नेम होता है, जियोलॉजिकल नेम बात करें तो पालन व लाख उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। लाख कीट पालन निम्न पौधों पर किया जाता है, जैसे यहाँ पास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश है, जिजुपस जिजुआ स्पीशीज बेर की है, और यहाँ पास कुसुम के लिए दिया हुआ है, खैर है, बबूल है, एटसेट्रा। ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये जैसे यहाँ पास फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस बेंगालेंसिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसके बॉटनिकल नेम याद रखिएगा। ओके फ्रेंड, तो इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं और प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल गौतम एग्रीकल्चर स्टडी को। ओके, थैंक यू।